केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग में वर्ल्ड बटरफ्लाई स्पैरो और फॉरेस्ट वीक 14 मार्च से 21 मार्च 2022 मनाया जा रहा है। इसमें आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और उन बच्चों को किस प्रकार घर की वस्तुओं का इस्तेमाल करके आसानी से गौरैया का घोंसला घर पर ही बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। इसे जानकर बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए। बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया। गौरैया और चिड़ियों का कितना महत्व है हमारे जीवन में और क्या क्या आवश्यक है इन पक्षियों के लिए, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना के साथ। में आज वर्ल्ड बटरफ्लाई स्पैरो एंड फॉरेस्ट वीक मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों को सिखाया गया है कि किस तरह से चिड़ियों का घोंसला बनाया जाता है। ये बात करते हैं विपिन जी से, जिन्होंने बच्चों को काफ़ी अच्छा आज जानकारी दी है इसके बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पर लोगों के लिए अवगत कराया है, पक्षियों के बारे में बताया है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो बर्ड्स है हमारे द्वारा बनाया हुआ ये नेस्ट है, और नेस्ट जो है ये सबसे पहले शुरुआत करी थी दिल्ली के मिस्टर राकेश खत्री जी ने। मिस्टर राकेश खत्री जी ने लगभग अभी आज 2.5 लाख घोंसले वो बना चुके हैं, और उन्होंने एक पहल करी है पक्षियों को बचाने के लिए, खासतौर पर स्पैरो के लिए। स्पैरो जो होता है वो हमारा बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है एनवायरनमेंट का, और ये रहता क्या है कि हम इसको बहुत इजी स्टेप में बना सकते हैं। बनाने के लिए करना क्या है कि इसमें हम लोग बैम्बू की चिक्स लगाते हैं। बैम्बू की 5 स्टिक लगा के उसके एक स्टिक लगा देते हैं, उसको अच्छे से अरेंजमेंट कर लेते हैं ग्लोब की तरह। ग्लोब की तरह बनाने के बाद इसको हम कपड़े से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अच्छे से टाइटली फिक्स कर देते हैं, और एक छोटा सा होल कर देते हैं उंगली के बराबर। क्यों? क्योंकि हम इसको देख पाएँ कि हमारा होल किधर है। बर्ड्स के लिए होल जो रहता है 2 and 3 इंचेस तक काफ़ी सफिशिएंट रहता है। उसके बाद इसको अच्छे से कोको कोयर से ढक देते हैं। कोयर को ढकने के बाद इसको फिर हम सुतली से, धागे से अच्छे से चारों तरफ से इसको बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं। और बांधने के बाद इसको टाइटली फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद जो हमने जहाँ पर इसका एक होल किया था उसको हम निकाल कर इस तरह से, देखिए, इसको हम बंद कर देते हैं। देन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, और कहीं भी जगह आप इसको हैंग कर सकते हैं। स्पैरो को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छा फीडर्स होते हैं अदर जैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट, उनको खाने के लिए। ये बैरोमीटर होते हैं, और इनसे होने से हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहता है, इसलिए स्पैरो को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सर कैसे कोई इसमें खाना दे पाएगा या पानी? जी नहीं, आपको खाना देने की आवश्यकता नहीं है। फीड तो वो खुद ही अपना जाके ढूंढ लेगी, कहीं भी देख लेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको खाना रखना है तो जहाँ भी उसको आप हैंग कर रहे हैं 30 फीट के नीचे अराउंड में, तो आप जहाँ भी इसको हैंग करें वो ऐसा हैंग करें ये मूव ना करे, बिल्कुल टाइटली फिक्स रहे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी आपको फीड देना है, खाना देना है, तो आसपास आप सब पानी और थोड़ा सा दाना वगैरह डाल सकते हैं। इस समय गर्मियों के सीज़न में आप दाने में काकून डाल सकते हैं, और बाजरे को रात को भिगो के डाल सकते हैं दिन के समय। रात को अगर बाजरे को आप डाल देते हैं और दिन में आप उसको फीड के लिए डाल सकते हैं। ये सबसे अच्छा फूड रहता है इसके लिए। तो आज यहाँ बच्चों ने आपकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुना और काफ़ी समझा। तो इस तरह के और कितने आयोजन आप करते रहते हैं? और जी देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और बच्चों को अगर हम बताएंगे इनके बारे में तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। और ये आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमें जितने भी हमारे नेचर क्रिएचर्स हैं उनको बचाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चों से और सभी लोग जो दर्शकों जो हमारा ये देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने छत पर सकोरे में पानी रखें, दाना डालें, और कोशिश करें कि घर उनको दें। क्योंकि पहले जो घर हुआ करते थे वो पंखों के नीचे या बटन जो हमारे स्विच वगैरह बोर्ड हुआ करते थे उनमें वो अपना घर बना लेती थी। लेकिन इस समय क्या है कि अब घर बनाने के लिए उनके पास जगह नहीं बची है। नवीनीकरण जो हुआ है, नवीनीकरण की वजह से वो हमसे दूर हो गई है। अब गौरैया जो दूर हो गई है उसको हमें वापस लाना है, और वापस लाने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड स्पैरो डे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है, और यहाँ पे बच्चों को आज घोंसला बनाना सिखाया गया। ये बात करते हैं अब डॉक्टर अमिता कनौजिया मैम से। जी मैम, ये जो बच्चों के लिए घोंसला बनाने का तरीका बताया गया है, ये कितना कारगर और कितनी आसानी से बनाया जा सकता है? बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्पैरो है उसको हम कहते हैं पेसर डोमेस्टिकस मतलब घरों में रहने वाली स्पैरो, हाउस स्पैरो। तो स्पैरो वो चिड़िया है जो आपके घरों में रहती है। और आजकल हम लोगों ने क्या किया है, घर ऐसे बना रहे हैं जिनकी हाइट छोटी है
और कहीं भी क्रिवाइसेस या रोशनदान नहीं है जहाँ उसको जगह मिले घर बनाने के लिए। तो उसके लिए अब ये एक मुहिम चली है कि हम उसको आर्टिफिशियल नेस्ट दें। तो एक घोंसला हमने लकड़ी का डब्बे का बनवाया था पिछले साल से, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एक घोंसला दूसरा ये जो कॉयर से बनाया जा रहा है, तो ये घोंसला भी अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ही इकोनॉमिक है, क्योंकि इसमें ये जो स्टिक है और अंदर जो इसके एक स्टिक यूज़ हुई है एक ग्लोब बनाने के लिए, वो जैसे पतंग की स्टिक होती है वो यूज़ होती है और आसानी से कहीं मिल जाती है। दूसरा ये जो कॉयर है, आपके घर में जब नारियल फोड़ा जाता है तो हम कॉयर फेंक देते हैं, उस कॉयर से हम बना सकते हैं, या हमारे लॉन की घास अगर काटी जाती है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल एक पुराने कपड़ा और ये धागा और कॉयर और ये रस्सी और स्टिक से ये घोंसला बनाया गया है, जिसको कि पेड़ पे 12 फुट के ऊपर और 30 फुट के बीच में लगा दिया जाता है और स्थिर ढंग से टांग दिया जाता है 2 स्टिक के बीच में, जिसको आराम से स्पैरो अडॉप्ट करती है। तो आज ये घोंसला हम लोगों ने बच्चों को बनाना बताया है। ये एक अपने आप में एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कोई भी इन घोंसलों को या लकड़ी के घोंसलों को बना करके बेच सकता है, अपनी आय कर सकता है, इनकम कर सकता है। तो इसको आज हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, क्योंकि बच्चे बहुत इंथुसियास्टिक है, साल भर हमें फ़ोन करते हैं या हमें मैसेज करते हैं कि हमें घोंसला चाहिए। तो आज हमने उनको घोंसला बनाना बताया और जो वुडन बॉक्स है उसकी भी डिज़ाइन दे दी कि वो खुद बना करके लगा सकते हैं। अब घोंसला क्यों लगाएं ये हमने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास स्पैरो को जगह नहीं है, उसको जगह नहीं मिलती है ब्रीड करने के लिए। इस वजह से स्पैरो की जो पॉपुलेशन है वो सेग्रीगेटेड है। सेग्रीगेटेड मतलब वो वहाँ पे है जहाँ उसको रहने के लिए घर है, खाने के लिए दाना है और पीने के लिए पानी है। आप याद करिए कि जब हम छोटे थे, बचपन में हमारे दादा दादी हुआ करते थे, तो वो हमें बताते थे कि एक हैबिट थी कि बाहर चिड़ियों को दाना डालना है। वो छोटे बच्चों को घर में प्रकृति से इसी प्रकार इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो चिया आ मतलब गौरैया आई है, काक आ मतलब कौआ आया है। तो जो गाना था कि चींची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई, या चिया आ दाना खा, ये अपने छोटे बच्चों को हम प्रकृति से इंट्रोड्यूस करते थे। आज हम वो दाना नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे घरों में पहले से ही राशन में साफ़ करा हुआ धान आ जाता है, साफ़ करा हुआ चावल आ जाता है, साफ़ करा हुआ गेहूँ और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम वो काम ही नहीं करते घर में जो हम फटकने का काम करते थे। तो चिड़िया को खाने का और हमारी हैबिट भी, हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम सुबह उसको डालते भी नहीं हैं। तो अगर हम चिड़िया को, और हमारे घर के जो घर है हमारा, उसका भी जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है पूरा प्योर कंक्रीट का है, तो उसमें भी कहीं क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस नहीं है जहाँ पे उसको जगह मिले। तो आज वक्त आ गया है कि अगर वो चिड़िया जो हमारे बच्चों के लिए एक सिंबॉलिक थी, या चिड़िया जिससे बच्चे जुड़ते हैं प्रकृति से, अगर उसे हमें बचाना है तो हमें उसके लिए ऐसे आर्टिफिशियल नेस्ट लगाने पड़ेंगे। 12 से 30 फुट के बीच में लगाएं, अपोजिट टू सन लगाएं, और उनके लिए दाना पानी जैसे काकुन, बाजरा, धान डालें, पानी डालें। तो आप देखेंगे वही गौरैया जो आज हमें दिखती नहीं है वो हमें दिखने लगेगी। और आपको मालूम है ये पक्षी जब घरों में आते हैं तो ये एक हमारे लिए संदेश देते हैं कि घर में खुशहाली है। जब आपके घर में हर प्रकार के जानवर आ रहे हैं, जैसे चिड़िया भी आ रही है, चूहा भी आ रहा है, बिल्ली भी आ रहा है, कुत्ते भी हैं, तो ऐसा घर खुशहाल बोला जाता है। लेकिन अगर वो घर में एक भी जानवर ना आए तो ये एक कहना है कि अगर एक चिड़िया भी आपके घर में झांकी नहीं मारी, मतलब आपके घर पे कोई मुसीबत है। तो ऐसा अपने को प्रकृति से जोड़ें, जिससे कि आप जब जानवर को देखते हैं, पक्षी को दाना पानी पीते देखते हैं, ब्रीड करते देखते हैं, चिड़ियों को चहचहाते देखते हैं, तो एक घर में खुशहाली आती है। आप भी डिप्रेस्ड हों तो आपका वो डिप्रेशन कम होता है। तो फिर से प्रकृति से जुड़ें और गौरैया को बचाएं। आज इसी के लिए हम लोगों ने ये गौरैया का घोंसला बनाना बताया। प्लस आज कॉम्पिटिशन्स भी हैं, बच्चे कोलाज और पोस्टर बना रहे हैं। ये बच्चे जो कि डिफरेंट कॉलेजेस से आए, आज पूरा हॉल भरा हुआ था, तो ये जितने 100 से ज़्यादा बच्चे आए ये ज़रूर जाके नेस्ट बनाएंगे। और यही एक मुहिम है कि इस प्रकार अवेयरनेस बढ़ेगी और हम गौरैया को बचा सकते हैं। एक हमारा बहुत आपसे अनुरोध है पूरी पब्लिक से कि 20 मार्च को स्पैरो डे है, उस दिन ज़रूर स्पैरो को अपने घर से निकल कर काउंट करें। सुबह
6 से 7 के बीच में अपने घरों से निकलें, अपने गार्डन और छत पे जाएं और देखें आपके घर में कितनी गौरैया आती है, और उसको काउंट करके अगर मेल फीमेल पहचान लें बहुत बढ़िया, बच्चा पहचान लें बहुत बढ़िया, उसको करके हम लोग को व्हाट्सएप करें। इससे एक अवेयरनेस बढ़ेगी, आप जानेंगे कि आपके यहाँ गौरैया आती है कि नहीं आती है तो क्यों है और क्या करना चाहिए अच्छा, और नहीं आती है तो उसको कैसे बुलाएं। थैंक यू।